मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ उस बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों। तुम में से बेहतरीन है वो शख्स जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है। और इसी हदीस मुबारका की रोशनी में आइए हम कुरान पाक सीखें तजवीद के साथ और कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। जैसा कि कुरान पाक अरबी में है और इसको अरबों के तरीके से ही पढ़ा जाए तो वो ज़्यादा बेहतरीन से बेहतरीन हो जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे कि एक लफ्ज़ के बदल जाने से मायने ही चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अब मैं आपको बताऊंगी कि मोटे क़ौफ़ जैसे दो नुक्ते वाला क़ौफ़ होता है उससे बनता है क़ल्ब। और अगर हम इसको मरकज़ वाले काफ से पढ़ेंगे बारीक वाले काफ से क़ल्ब तो इसके मायने हो जाएंगे कुत्ता, यानी कि क़ल्ब के मायने हैं दिल के। और अगर हम यही लफ्ज़ अगर हम एक लफ्ज़ भी चेंज कर देंगे बारीक काफ यानी कि मरकज़ वाले काफ से पढ़ेंगे क़ल्ब तो इसके मीनिंग्स चेंज हो जाएंगे और इसके मीनिंग हो जाएंगे कुत्ता। इसी तरह है लफ्ज़ कुल, दो नुक्ते वाला क़ौफ़ जिसके मीनिंग है कहो, जिसके मीनिंग है कहो। और इसी तरह अगर हम मरकज़ वाले काफ से अगर हम इसको पढ़ेंगे कुल तो इसके मायने हो जाएंगे खाओ। जैसे कि कुल हुवल्लाहु अहद है तो इसके मीनिंग होंगे कि कहो वो अल्लाह एक है। और अगर हम इसको मरकज़ वाले काफ से पढ़ेंगे कुल हुवल्लाहु अहद तो इसके मीनिंग चेंज हो जाएंगे, नाउज़ुबिल्लाह वो क्या बन जाएगा, खाओ कि वो अल्लाह एक है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि कुरान पाक को अच्छे तरीके से सीखें और फिर पढ़ें। तो अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक मुझे अच्छे तरीके से आप सबको समझाने की पढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप सबको अच्छे तरीके से कुरान पाक को पढ़ने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो इसी दुआ के साथ इंशाल्लाह आए हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और हम पहला लेक्चर इस चीज़ से स्टार्ट लेंगे, ये नूरानी कायदा है। हम स्टार्ट लेंगे ये ताउज़ तस्मिया से जो कि एक बेसिक चीज़ है। अब जैसे कि ये ताउज़ है इसको हम 4 टुकड़ों में पढ़ेंगे। बेसिकली आसानी के लिए, अपनी आसानी के लिए इसको 4 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे तो इस तरह हमें सीखने में आसानी होगी। जैसे कि पहला पार्ट है आऊज़ु आऊज़ु, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसी तरह बिल्लाही बिल्लाही, थर्ड वन मिनश्शैतो, यहाँ तक हम ब्रेक लेंगे, मिनश्शैतो निर्रजीम निर्रजीम, फिर पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाही मिनश्शैतो निर्रजीम। ठीक हो गया। फिर पढ़ लेते हैं एक दफ़ा आऊज़ु बिल्लाही मिनश्शैतो निर्रजीम। अब इसी तरह तस्मिया है, इसको हमने यहाँ पे ताउज़ को 4 टुकड़ों में हमने डिवाइड किया। अब हम इसको 3 टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। जैसे कि बिस्मिल्लाह 1 हो गया, हिर्रहमा 2 हो गया और यह निर्रहीम ये 3 हो गया। ये हम अपनी आसानी के लिए, यानी कि आसानी से सबको समझ भी आ जाए और पढ़ना भी आ जाए। ख़ास तौर पे बच्चों के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा इस तरह टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके जब वो सीखेंगे तो आसानी से सीख लेंगे। अब हम पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह
हिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने ताउस को 4 टुकड़ों में डिवाइड किया आसानी के लिए। ये इस चीज़ के लिए कि आपको समझने में और पढ़ने में आसानी हो। और तस्मिया को भी हमने इसी तरह 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया कि समझने में और पढ़ने में आसानी हो, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाए। तो हम दोबारा से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा कि समझने में और पढ़ने में आसानी हो, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए आसानी हो जाए। तो हम दोबारा से पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। दोबारा पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अब तस्मिया को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है प्यारे बहनों, प्यारी बहनों और भाइयों, प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ी आसानी से ये ताउज़ और तस्मिया का समझ में आ गया होगा कि बड़ी आसानी से हम पढ़ सकते हैं इनको 4 टुकड़ों में डिवाइड करके, ताउज़ को फिर तस्मिया को। और जिस तरह मैंने आपको बताया, आराम आराम से एक एक लफ्ज़ को आप अदायगी के साथ पढ़ सकते हैं। और अगर कहीं कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप दोबारा से वीडियो को पीछे करके वो दोबारा से आराम से सुन के उसको याद कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ये हमारा स्टेप 1 है, जो हम कुरान पाक शुरू करने से पहले आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। ये हमारा स्टेप 1 है। तो आज मैंने आपको स्टेप 1 यानी कि ताउज़ और तस्मिया पढ़ाया, बताया कि किसको किस तरह पढ़ना है। ये तो जस्ट मैंने आपको बताया। अब आगे जाके हम जब मखारिज पढ़ेंगे, तख्ती नंबर 1 पढ़ेंगे, तो हमें उसमें पता चलेगा कि कौन सा मखारिज कहाँ से हमने अदा करना है, किस तरह पढ़ना है, यानी कि वो उसकी अदायगी किस तरह होगी। कौन सा लफ्ज़ हमने मोटा पढ़ना है, कौन सा हमने बारीकी से पढ़ना है, कौन सा हमने सख्ती से पढ़ना है, कौन सा हमने नरमी से पढ़ना है, कौन सा लफ्ज़ ऐसा है जिसमें हल्की सी जुम्बुश होनी है। तो ये सारी चीज़ें हमें आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सीखने को मिलेंगी यहाँ पे आप सबको। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। और अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आराम से। अगर आपको कोई मसला हो समझने में तो मैं आपको दोबारा से समझा सकती हूँ। तो इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमारी इस कोशिश को कामयाबी और कामरानी अता फ़रमाए और मुझे तौफीक दे कि मैं अच्छे तरीके से आप सबको कुरान पाक सिखा सकूं, पढ़ा सकूं। तो आप सबसे गुजारिश है कि दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।